गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो आज हम जीव विज्ञान के आंसर पेपर की बात करेंगे जो कि क्लास 12 के लिए है। 2024 का मॉडल पेपर है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को पढ़ना चाहिए इन क्वेश्चंस को। ये सारी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीट किए हैं और प्रत्येक हम क्या करेंगे, अब इस चैनल पर डेली बाय डेली आप लोगों को जीव विज्ञान का आंसर पेपर कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क बता करके, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का जितना भी मार्क होगा वो सब बताया जाएगा और मार्क बता करके उनके क्वेश्चंस का आंसर भी बताया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे प्रकार से इनको कर सके और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इनका आंसर आप अच्छे तरीके से दे सकें। देखिए, जीव विज्ञान में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसको हम अभी छोड़ रहे हैं। यहाँ केवल अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, विस्तृत क्वेश्चन से जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं सब कराए जाएंगे। पहले क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बता दें, उसके बाद इन सब का आंसर अभी बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है। ठीक है, इसमें पहले पूछा है शुक्राणुओं को जो पोषण प्रदान करती है वो कोशिका क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम शुक्राणु, पहले समझ लें क्वेश्चन कैसे कर रहा है कि जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणुओं का बनना जो होता है या टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है, और जब ये फॉर्मेशन हो जाता है इसका शुक्राणुओं का, अर्थात शुक्राणु बन जाता है, तो इनको कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि पोषण प्रदान करती हैं और उन कोशिकाओं का नाम है सर्टोली कोशिका। उन कोशिकाओं का नाम है सर्टोली कोशिका। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एमटीपी और ZIFT अर्थात जिफ्ट का पूरा नाम है। देखिए, एमटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जिफ्ट का पूरा नाम, यहाँ जिफ्ट का देखिएगा जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे गिफ्ट भी पूछा जाता है, गिफ्ट GIFT। गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ये भी पूछ सकता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। यहां तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता की इकाई। देखिए, आनुवांशिकता की जो इकाई है वह जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकता की इकाई को हम जीन कहते हैं। आनुवांशिकता प्रकृति में कितने प्रकार के प्रकृति या कोडान त्रिक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो कोडान प्रकृति होते हैं या 64 होते हैं, 64 होते हैं। यहाँ वहित मल क्या है? वहित मल को अभी हम समझेंगे, इसके पहले और क्वेश्चन देखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, सबका क्वेश्चन अभी देखा जाएगा, ये लिखने वाले ज्यादा है, इसको समझाने के लिए थोड़ा और अच्छे से लिख करके समझाना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन को एक साथ अभी इसके साथ इसको भी बता देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका मार्क 2 अर्थात 2 नंबर में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अफीम क्या है, अफीम, और यह अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती हैं, इसको देखेंगे। मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या है, इसको लिखना है। चौथा, प्रतिजैविक क्या है और किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। और लास्ट वाला,
वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इन सबको हमको पढ़ना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे और उनका डिफिनेशन देखेंगे, और जो इधर बता दिए हैं उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो अब हम देखेंगे जितने क्वेश्चंस बताए हैं उन सब का क्वेश्चंस का आंसर। जो छोटा था उसको बता दिए थे, जो बड़ा था उनको यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, छोटा था, जो 1 नंबर वाला था, वहित मल क्या है। तो यहाँ देखेंगे वहित मल को कि घरों में, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य मानवीय गतिविधियों के बाद जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट जल होते हैं उसी को हम वहित मल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर, उद्योग, अस्पताल, कार्यक्रम और मानव की गतिविधियों के बाद जो निकलने वाले जल होते हैं वह कहलाते हैं वहित मल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था अफीम क्या है और किस पौधे से प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे यह अफीम जो होता है एक अत्यधिक नशीली दवा है जो कि अफीम पोस्त के बीज की फली के सूखे लैटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो अफीम होता है, पूछा गया है कि किस पौधे से प्राप्त होता है, तो इस पौधे का नाम है पाइपेवर सोमनीफेरम। पाइपेवर सोमनीफेरम एक ऐसा पौधा है जो कि आगे देखो ऊपर चित्र में दिख रहा होगा। इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, अफीम प्राप्त करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्वेश्चन पूछा था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो ध्यान में रखना, सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से आ जाएंगे तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। देखो, अगर गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या गुणसूत्रों की संख्या घट जाए तो दोनों विकार होते हैं अनुवांशिक। अगर बढ़ जाता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाते हैं, अगर घट जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं। तो यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 47 होती, क्या है 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स वाई बढ़ जाता है। एक देखिए, चाहे एक्स होना चाहिए था या एक्स वाई होना चाहिए था, तो बढ़ गया क्या, एक्स वाई बढ़ गया, अर्थात 44 और 3 47 में गुणसूत्र की संख्या 47, जिसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 45 अर्थात 46 से एक कम। अच्छा, इसमें गुणसूत्र को 44 जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं और एक एक्स होता है जिससे 45 होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखना है। तो मानव में जो प्रतिरक्षा होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है। इजी क्वेश्चन है। प्रतिजैविक क्या होते हैं, समझिएगा। प्रतिजैविक अर्थात सूक्ष्म जीवों से जो अस्त्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, अर्थात निकलने वाला या अस्त्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है, जो रोग जनक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी को हम प्रतिजैविक कहते हैं। अब से पुनः समझिएगा, सूक्ष्म जीव अर्थात ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या इतने सूक्ष्म होते हैं जिसको हम नंगी आंखों से देख नहीं पाते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और क्या कर रहा है कि इन्हीं सूक्ष्म जीवों से जो अस्त्रावित अर्थात निकलने वाला रासायनिक पदार्थ होता है जो रोग जनकों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक में एक पेनिसिलियम होता है नोटेटम, जिसे कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरा होता है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये 2 कवक होते हैं और कवक से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया था। अर्थात क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था, या वन्य जीव अधिनियम के लिए जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं उनको लिखना है। तो सरकार कदम क्या उठाए थे वन्य जीव सुरक्षा के लिए, इसमें जो उठाए थे वो कहा गया था वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जो सरकार ने कदम उठाया, इसमें वन्य जीव अधिनियम लाया 1972 ईस्वी में। कब, 1972 ईस्वी में। और सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनवाए, किसके लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अच्छा, जब क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम भी चलवाया
और टाइगर परियोजना जैसी ढेर सारी कार्यक्रम और योजना चलाई। इस सरकार द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ठोस या बहुमूल्य कदम उठाया गया था। ऐसे जितने भी विस्तृत क्वेश्चंस हैं उनका भी वीडियो आगे आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिए।